गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय करते हैं। मेरा नाम है तन्हा। तो तो गाइस, रमनम सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 150 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ गए। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे मौसम भाई शॉकिंग, इसलिए कि जो कृष्णा जी हैं उन्होंने कितने ही ज्ञान दिया अर्जुन को, लेकिन मुझे एंड पे फिर अर्जुन की बातों से लग रहा था कि उनका हृदय अभी तक स्थिर नहीं हो पाया है। उसकी क्या वजह है कि क्यों अभी तक हृदय स्थिर नहीं हो पाया? क्योंकि हमने आत्मा, परमात्मा, मन, रिश्तेदारों सबका ज्ञान कृष्णा जी को अर्जुन को देते हुए देख लिया, लेकिन अभी भी अर्जुन का गांडीव क्यों नहीं दोबारा से उठा? देखना है कि ये क्या वजह है। तो चलते वीडियो की तरफ हो जाते हैं रिएक्शन। और मैं ढूंढ रहा हूँ अपना माइक वो रखा हुआ है। चलो जी, गुड टू गो। देवी, भगवान श्री कृष्ण इस संसार को त्यागने के पक्ष में नहीं है। वो तो केवल ये चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने कर्म के फल स्वरूप मिलने वाले समस्त भोगों का भोग करे, परंतु आसक्ति रहित होकर। मनुष्य को मुक्ति के लिए सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन से सन्यासी बनकर अपने सुख दुख को भोगता हुआ भी अपने धर्म को न भूले। मोह माया के चक्कर में पड़े बिना अपने धर्म को निभाए। सन्यासी नहीं, सन्यासी की भांति कर्म करे। इंद्रियों दोबारा इंद्रियों से जो पुष्ट में हारा। साथ रहे पंचेंद्रियों के, साथ रहे पंचेंद्रियों के, उत्तम कह के पुकारा कर। तो धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा ही, और कर्म करेगा तो सन्यास को कैसे निभाएगा? देवी, यदि आप समझती हैं कि सन्यासी होने के बाद कर्म छूट जाता है, तो आपने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझा ही नहीं। हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देवी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है, यहां तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अर्थात ये कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ ले तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। प्रभु, कर्म करते हुए कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ देवी, मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया।
कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, वही मुस्कान हाँ, और उनके हृदय में वही शांति रही। वो चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे। संसारी रिश्ते से कंस उनका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। सही बात। सो देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। की धारा, भक्ति की धारा में करता रहा। जबरदस्त। सब धर्मों के भेद में हर बार शोक न कर मेरी अर्जुन के साथ साथ पूरा गीता के। श्री कृष्ण हरे कृष्ण
ज़बरदस्त। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। तो मोहसिन भाई आपको क्या लगता है कि अब लास्ट अर्जुन मोमेंट ने पे इस तरह लगा कि अर्जुन का हृदय जिसमें स्थिर हो गया, मुझे भी ऐसा लगा है, क्योंकि अर्जुन ने जो लास्ट में क्वेश्चन किए हैं तो उनका जब उसको जवाब मिला है, जब उसका कृष्णा जी ने आंसर दिया है, उससे रिलेटेड ज्ञान दिया है, तब अर्जुन जो है उसका थोड़ा सा हृदय स्थिर हुआ है। तो तब उसने हाथ वो जोड़े। एक टर्म यूज होती है ना, मुक्ति गल मुकाओ। हाँ लास्ट में मुक्ति गल मुकाओ वाला सिस्टम हुआ कि कृष्णा जी ने कहा कि आप खुद को मुझ पे समर्पित कर दो कर भाई, दो भाई, कि बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लेकिन आप ये देखो ना कि उन्होंने अब अर्जुन ने फिर इस पार्ट में कहा कि ये आप एक दोनों अलग अलग रास्तों की बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों अलग अलग रास्ते जो हैं, ऑपोजिट रास्ते जो हैं, वो एक साथ किस तरह चलूं। और तब आप देखें ना कि उन्होंने साथ में मुख्तसर से बात अभी लास्ट में क्या की, जब अर्जुन ने ये बोला कि जब हम अपने सारे रिश्तेदार हर चीज़ को त्याग ही देंगे, फिर हम अपना कर्तव्य किस कार्य के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमेशा अपना कर्तव्य अपने धर्म के पालन के लिए करो। बिल्कुल। और जो शिव जी हैं वो भी ज्ञान दे रहे थे, मतलब कि रिपीट कर रहे थे, जो कि पार्वती जी को, माता पार्वती जी को नहीं समझ आ रही थी। वो उनसे पूछ रही थी कि ये बिल्कुल मतलब कि आसान लफ्ज़ों में मुझे भी नहीं समझ आ रही, आप मुझे समझाएं। तब उन्होंने फिर सारा समझाया। तो गाइस अब देखना ये है, ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जो अर्जुन है इनका हृदय स्थिर हो गया है कि अब ये अपना गांडीव उठाएंगे और मतलब कि युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।